जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, डेविड कोहेन है, वो हैं अमेरिकन एम्बेसडर टू कनाडा, और उन्होंने एक दिन पहले एक ऐसी बात बोली जिससे बड़ी खलबली मच गई, बहुत ज्यादा फड़फड़ाहट हो गई लोगों में। उन्होंने ये बोला कि साहब, जो कनाडा को जो इंटेलिजेंस मिला था कि निज्जर को शायद भारतीय एजेंट्स ने मारा हो, रॉ के एजेंट्स ने मारा हो, वो फाइव आइज जो एक ग्रुप है उसने दिया है। तो दोस्तों, ये फाइव आइज ग्रुप है क्या? ये एक इंटेलिजेंस ग्रुपिंग है जिसमें शामिल है यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 5 देशों को कहते हैं फाइव आइज, यानी कि ये अपना इंटेलिजेंस, जो भी खुफिया जानकारी होती है, आपस में ये लोग शेयर करते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला डेविड कोहेन ने कि साहब, ये तो कनाडा को फाइव आइज के थ्रू मिला है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा यह है कि इतना खींचना क्यों है इस मामले को? मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आ रही। इनको तो फिर फाइव आइज ने दे दिया, फाइव आइज ने पकड़ा दिया ना इनको इंटेलिजेंस कि भाई इसको, निज्जर को इसने मारा, सबके सामने जग जाहिर कर दो ना इसको। वेट किस चीज का कर रहा है ट्रूडो? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, किस चीज का इंतजार कर रहा है ट्रूडो? ट्रूडो के मन में कुछ होगा ना भाई। तीन महीने पहले 18 जून को किलिंग हुई थी निज्जर की। 18 जून से अभी तक कौन सा दही जमा रहा है जो अभी तक नहीं जमा? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। दूसरी चीज यह है कि अभी पता लगा है कि ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ट्रूडो ने एक नात्सी लीडर को ऑनर करा। वो नात्सी लीडर था, है यूक्रेनियन डिसेंट का, लेकिन वो हिटलर की फौज की तरफ से लड़ा था और उसके अगेंस्ट वॉर क्राइम्स भी हैं, उसने वॉर क्राइम्स भी करे हैं। और इस चीज को वेस्ट में बहुत बुरा मानते हैं दोस्तों, और उसको ऑनर कर रहा है, उसको इज्जत दे रहा है। जस्टिन ट्रूडो उसको कह रहा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, उसने कितने यहूदियों को मारा। अब ये सबसे माफिया मांगना शुरू कर दी। तो मैं सिर्फ एक बार ट्रूडो से पूछना चाहता हूं कि सर एक बात बताइए, ठीक है, निज्जर को हमने मारा नहीं मारा वो बाद की बात है, आप जब प्रूफ देंगे बाद की बात है। आपके देश में इतने दशकों से एक बंदा रह रहा है, आपको नहीं पता था कि आपके देश में एक नात्सी रह रहा है? और बिल्कुल ठीक देश में रह रहा है नात्सी। मैं आपको बता रहा हूं, वो जो नात्सी है उसने बहुत सटीक चुनाव करा कि मुझे इस देश में रहना है। खालिस्तानी वहीं पे रहते हैं आराम से, और वहां पे एक नात्सी नहीं, आपको दर्जनों भर मिल जाएंगे भी कनाडा में। खो दिएगा, अगर आप खो देंगे तो आपको मिल जाएंगे दर्जनों भर। तो ये जस्टिन ट्रूडो किस टाइप के बंदे कनाडा में रख रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की वजह से और कनाडा की गवर्नमेंट की पास्ट की पॉलिसीज की वजह से कनाडा को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कम से कम डालना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान को आपने डाला था। आपने क्यों डाला था? मनी लॉन्ड्रिंग, एडिंग एंड अबेटिंग टेररिज्म, इन्हीं चार्जेस पे तो आपने डाला था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। क्यों? जो टेररिज्म को फंड कर रहा है, ये भी तो यही काम कर रहा है। सारे के सारे खालिस्तानी उसके नाक के नीचे बैठ के फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं और अपने ऑपरेशन रन कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उनको, और खालिस्तानियों की सपोर्ट से इसकी सरकार चल रही है। अब आप सोचिए, कभी अमेरिका में ऐसा हो कि अलकायदा के सपोर्ट से अमेरिका की सरकार चल रही हो, ये सोच लीजिए। कैन यू इमेजिन? या कोई भारत में कोई सरकार ये बोले, राज्य सरकार ये बोले कि साहब हम अभी मुख्यमंत्री अपना घोषित करते हैं और हमारा सपोर्टर कौन है? लश्कर तैयबा। कैन यू इमेजिन? ये वही काम कर रहा है जस्टिन ट्रूडो, वही काम कर रहा है बंदा, खालिस्तानियों जैसे सांपों को पाल के अपने बीच में। ही इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, और इसको सजा मिलनी चाहिए। आई कॉल फॉर द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन जस्टिन ट्रूडो, और कनाडा को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालो।